एजुकेशन में मैं परिभाग्यश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो छात्र, आज का हमारा विषय है हिंदी। और सबसे पहले इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो एक सत्य घटना है। इस स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी, ज़्यादातर पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इसमें एक लड़की जो ट्रेन के अकस्मात के कारण वे अपाहिज हो जाती है, उसका एक पैर है वे काट लिया जाता है और वे लड़की है, उसका एक पैर अब है कि नहीं, और वे लड़की अपने मन में एक निश्चय करते हैं कि मुझे माउंट एवरेस्ट सर करना है। और आपको पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वे लड़की के मन में उसका एक सपना है, मुझे माउंट एवरेस्ट सर करना है, लेकिन उसके एक ही पैर है, एक पैर तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो कैसे माउंट एवरेस्ट सर कर सकती है। तो आपको पता होगा, भारत की प्रथम महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था वे कौन थी? बचेंद्री पाल। उसके पास वो लड़की जाती है, मैं बाद में यह लड़की का नाम बताऊंगी। वो लड़की इसके पास जाती है और वहाँ से ट्रेनिंग वे सब सीखती है, पूछती है कैसा होता है माउंट एवरेस्ट चढ़ते वक्त हमें क्या, कौन सी बात का ख्याल रखना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब बातें उसके पास से जानती है। लेकिन उसका मन एक निश्चित है कि मुझे माउंट एवरेस्ट सर करना है। और वे लड़की है, कितने सारे प्रयत्न करती है और अपने मन मजबूत बनाती है। कितने सारे लोग उसे कहते हैं तुम्हारा तो एक पैर ही नहीं है, लेकिन तुम कैसे माउंट एवरेस्ट सर कर सकोगी। लेकिन फिर भी वे लड़की अपने मन में दृढ़ निश्चय थी और वे माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। और वे क्या करती है, अब एक ही पैर से तो माउंट एवरेस्ट चढ़ नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने दूसरे पैर यानी कि नकली जो प्लास्टिक का पैर आता है उसमें वे चढ़ाती है, और एक नकली पैर और एक असली, ये दोनों पैर से वे माउंट एवरेस्ट चढ़ती है। चढ़ते वक्त उन्होंने कई परेशानियां हुई, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन फिर भी वे माउंट एवरेस्ट सर कर चुकी। वहाँ पे चढ़ गई, राष्ट्रध्वज फैलाया और वहाँ से उन्होंने कितनी सारी सेल्फी ली और उन्होंने ऐसा लगा कि मेरा एक सपना है वे साकार हो गया। लेकिन क्या हुआ, जब वो चढ़ गई लेकिन फिर वो वापस आ रही थी, तब उसके पास जो ऑक्सीजन था वो खत्म हो गया था। ऑक्सीजन का जो बोतल होती है जो लेकर चढ़ते हैं वो खत्म हो जाता है और वहाँ पे वे बेहोश होकर पड़ जाती है। और क्या हुआ, बेहोश होकर गिर जाती है और वहाँ पे कहते हैं ना कि हमारी मंजिल निश्चित हो तो रास्ता अपने आप निकल आता है। वहाँ से एक अंग्रेज वहाँ से पसार होता है, एक निकलता है एक आदमी वहाँ से, और वे इस लड़की को कहते हैं ना जीवतदान मिलता है। उसी प्रकार वे इस लड़की को, उसके पास 2 ऑक्सीजन का बाटला था, बोतल थी ऑक्सीजन की, और वे बोतल है वे उसे दे देता है और वहाँ पे ये लड़की को जीवन दान मिलता है। तो ये लड़की, मैंने जिसके बारे में अभी तक बात की, वे लड़की और कोई नहीं लेकिन वे थी अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने एक पैर था फिर भी माउंट एवरेस्ट चढ़ गई और बाद में वे वापस लौट आई। तो उसी प्रकार जो जिसके मन में कोई सपना हो, वो दृढ़ निश्चय हो और बाद में वे हासिल कर सकती है। जिस प्रकार अरुणिमा सिन्हा ने अपना जो मंजिल थी उसको एक पता था कि मुझे माउंट एवरेस्ट सर करना है, चाहे एक पैर हो या ना हो, फिर भी उन्होंने अपनी मंजिल है वह प्राप्त कर ली। तो उसी प्रकार आज हम एक लड़की के बारे में बात करने वाले हैं। वे हमारे भारत की महिला कौन? सुनीता विलियम्स के बारे में बात करनी है। तो इसका हमारा गद्य है आज हमारा इकाई नंबर 3, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सी बात है, ये सब हमें पढ़ना है। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो आज का हमारा गद्य है अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। सर उसके लेखिका है कोकिला पारेख। इसके बारे में हम परिचय लेते हैं। कोकिला पारेख, डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति यानी कि पीएचडी की पदवी यानी अथवा शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की।
आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है। अब अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष उसका अर्थ क्या होता है? अवकाश और आकाश, कोई भी ले सकते। आकाश की परी सुनीता विलियम्स। क्यों उसे आकाश की परी कहा जाता है? ऐसा सुनीता विलियम्स ने क्या किया हमारे देश के लिए, जिसके लिए हम आज भी उसे याद करते हैं? सुनीता विलियम्स, सुनीता का आगमन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सुनीता का आगमन। इस प्रकार यहाँ पे पहले ऐसा ही बता दिया सुनीता का आगमन, बाद में है सुनीता का जीवन एवं शिक्षा और सुनीता का प्रेरणा स्रोत। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सुनीता का आगमन। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। 20 सितंबर 2007 को अमेरिका से एक हवाई जहाज यानी प्लेन कहाँ पे आया? अहमदाबाद आ पहुंचा। और उसमें क्या था? पहुंचा तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। जो यान यहाँ पे आता है अहमदाबाद में, वो कौन है? उसमें गुजरात की शान, भारत का गौरव और पूरे देश की बेटी कौन? सुनीता विलियम्स थी। सबसे पहले हमारे गद्य की शुरुआत से ही ऐसा बता दिया कि सुनीता विलियम्स वापस आ गई, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये हो गया, लेकिन आप कोई मूवी देखते हो तो उसमें क्या होता है? ये हो गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये किस तरह हुआ, क्या हुआ था। इसी प्रकार सबसे पहले ऐसा ही बता दिया कि अहमदाबाद में हवाई अड्डे पर जो यान आता है उसमें सुनीता विलियम्स थी, लेकिन उसके बाद पता चलता है उसका जन्म कब हुआ था, कौन से परिवार में वो पली और बड़ी, कहाँ पे शिक्षा ली, कैसे प्रशिक्षण किया और बाद में कब वे अंतरिक्ष यात्रा पर गई, इसके बारे में हमें बाद में पता चलता है। अब क्या हुआ? वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज भी नारी में है। युवा पीढ़ी का गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम चला। आपको पता है अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन थी महिला? कल्पना चावला। लेकिन क्या हुआ? वे हमारी कल्पना ही बन गए, उसकी वहाँ देहांत हो गई, वे वापस आ सकी नहीं। और उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली कोई दूसरी महिला है तो वे कौन है? अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। तो कल्पना के बाद किसका नाम आता है? सुनीता विलियम्स का। सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता गई लेकिन फिर भी सफल होकर वे वापस आई। सुनीता का आगमन इस प्रकार सबसे पहला पढ़िया होता है। अब उसके बाद देखता है सुनीता का जीवन एवं शिक्षा। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई लेकिन वापस नहीं, उसके प्रथम महिला का सम्मान किसे मिलता है? तो वे है कल्पना चावला। और उसके बाद हमारे राकेश शर्मा नामक जो युवक है वे भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हुए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के बारे में बताए तो वे है राकेश शर्मा, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री तो वे है कल्पना चावला। और उसके बाद कोई नाम आता है तो वे है सुनीता विलियम्स का। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री पर गई लेकिन वे वापस आई नहीं, वहां पे उसकी मृत्यु हो गई। कल्पना के स्वप्न को
उनके दिवा स्वप्न को, यहाँ पे एक शब्द आता है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का अर्थ होता है जो दिन में सपने देखते हैं, उसे कहते हैं दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सबसे पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, उसके बाद सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ने दिवा स्वप्न देखा, दिन में ऐसे सपने देखे कि मुझे अंतरिक्ष यात्रा करनी है, इसलिए वे अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए वे वहां तक पहुंच गई और अपने अपने जो मुकाम है उसको उन्होंने हासिल कर लिया। अब सुनीता के जीवन के बारे में, उसके जन्म के बारे में परिचय मिलता है। तो आगे देखते हैं। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए एक बात बहुत ही गर्वपूर्ण है कि सुनीता भारतीय है। हमें उस पर नाज होना चाहिए कि हमारी भारतीय महिला है, वे अंतरिक्ष पर चली गई और फिर वापस भी आई। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय कैसे? भारतीय है और गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। आपको ऐसा लगा इसके पीछे क्या लगा है? विलियम्स। तो विलियम्स है तो विलियम्स होता है, तो वे भारतीय और गुजराती कैसे बन सकते हैं? वे तो विलियम्स है। हमारे मन में ऐसे प्रश्न आते हैं, लेकिन क्यों उसके पीछे विलियम्स लगा है देखते हैं। यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। और सुनीता भारतीय नागरिक नहीं, जो सुनीता विलियम्स है वो भारतीय नागरिक नहीं, तो फिर क्या है? सुनीता, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। किस प्रकार जुड़ा है? तो उसके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। अब सुनीता के पिता, उसका नाम क्या है? दीपक भाई। उसके पिता दीपक भाई, वे कहाँ के हैं? गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन नाम के गांव से है उसके पिता। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने शिक्षा ली, उसके बाद वे कहाँ चले गए? अमेरिका चले गए। वे मैसाचुसेट्स के कालामाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स वे एक अमेरिका का राज्य है, वहाँ पे न्यूरोसर्जन थे, यानी कि डॉक्टर थे। उन्होंने उर्सबाई बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाई। अब इसके माता का नाम है उर्सबाई। पिता का नाम दीपक भाई पंड्या और उर्सबाई। उसके 3 संतान थे, जय, दीना और सुनीता। तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। अब पता चल गया उसके जीवन एवं शिक्षा के बारे में। सुनीता विलियम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके पिता कौन थे? दीपक भाई पंड्या। वे गुजरात मेहसाणा जिले के एक गांव के थे और वहां पे उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई और बाद में वे न्यूरोसर्जन हो गए। वे अमेरिका चले गए। वहां से अमेरिका में जाकर उन्होंने एक युवती उर्सबाई नाम की एक युवती के साथ शादी की। उनको 3 संतान हुए, जय, दीना और सुनीता। तीनों संतानों में जो सुनीता विलियम्स है वे सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? याद रखना, 19 सितंबर 1965 में अमेरिका के ओहियो में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। मुक्त वातावरण में उसको वे पली बड़ी और इसमें साहसिक वृत्तियां, उसमें साहस कितना था, किस प्रकार का था, कौन कौन सी उसमें क्षमता थी, ये सब हमें आगे देखना है। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़,
बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। सुनीता कई प्रवृत्तियों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। उसका नाम सुनीता था, लेकिन घर वाले उसे क्या कहते थे? सुनी कहते थे। अब 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप लोग जानते हैं इसके बारे में, नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन है? जीके में आपको आता होगा। चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला आदमी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जब सुनीता विलियम्स 6 साल की थी तब उन्होंने देखा था क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम का एक युवक जो चांद पर पहुंच गया, उन्होंने सुनीता विलियम्स ने उसे देखा और उसके मन में ऐसा प्रभाव हुआ। किसको देखकर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग को देखकर सुनीता विलियम्स को ऐसा हुआ कि मुझे भी अपने स्वप्न को साकार करना है, मुझे भी अवकाश में जाना है। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड की भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। स्नातक का मतलब होते हैं कॉलेज। 12वीं कक्षा के बाद जो 3 साल का हम अभ्यास करते हैं उसे कॉलेज कहते हैं। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में, बाद में अनुस्नातक किया। अब स्नातक किया, उसके बाद अनुस्नातक। अनुस्नातक का मतलब जो स्नातक के बाद 2 साल की डिग्री होती है, हम बोलते हैं मास्टर। वे भी वहाँ उन्होंने किया उसी राज्य में। उसके बाद इसके पहले 1987 में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी, जहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियाँ का महत्व था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे जो साहसिक प्रवृत्ति होती है वहाँ भी वे जाने लगी। उसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइनिंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बन गई। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना। सबसे पहले वो पायलट बनी क्योंकि उसे अवकाश में जाना था। उसकी प्रथम सिद्धि कौन सी थी? वे पायलट बन गई। इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। वे पायलट बन गई, बाद में उसकी ट्रेनिंग हुई और वे नासा चली गई। आज भी वे नासा में कार्यरत है। 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ। 1998 वहाँ क्या हुआ? अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उसका चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है। हमारी पूरी दुनिया में कितने सारे पायलट है, कितने सारे वैज्ञानिक है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री की संख्या अगर हम देखें तो वे सिर्फ 100 है। उसके बाद है सुनीता का प्रेरणा स्रोत। सुनीता के खास मित्र और सहाध्यायी विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता विलियम्स का पति कौन है? माइकल विलियम्स। और वे सुनीता पंड्या में से क्या बन गई? सुनीता विलियम्स। अब आगे देखते हैं, सुनीता को अंतरिक्ष परिक बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया। उसका प्रेरणा स्रोत कौन है? कल्पना चावला। किस प्रकार? पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला को
सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरी भारतीय महिला यानी कि सुनीता विलियम्स जब अवकाश में गई और वापस आई तब भारतवासियों ने चैन की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा में अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। उसके लिए बेहद सुखद अनुभव कौन था कि नासा में जब उसकी ट्रेनिंग हो रही थी तब उसके साथ कौन थी? कल्पना चावला। तो उसके साथ उसका बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। हम दोनों की रुचि काफी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। अब सुनीता विलियम्स ने कहा कि मुझे कल्पना चावला से कहीं ना कहीं मैं उसे अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ, क्योंकि उनके साथ रहने से मुझे कितना सारा सीखने को मिला, बेहद खुशी हुई, क्योंकि इस प्रकार उन दोनों को एक सूत्रता में बंधा था, क्योंकि वे दोनों मूल भारतीय थी। इसीलिए वे अपना प्रेरणा स्रोत किसे मानती है? कल्पना चावला।